हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स, हर सब्जेक्ट का आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाकर कंप्लीटली पढ़ाई कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं देना है आपको। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 6 to 12, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हो और बढ़िया वाली पढ़ाई करना चाहते हो, क्वालिटी वाली पढ़ाई करना चाहते हो, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाओ, सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पर हमारी पूरी एक डेडिकेटेड टीम काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको डाउनलोड करना है नोट्स या स्टडी मटेरियल या एग्जाम बूस्टर, किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, जहां जाकर आप 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एज वेल एज 6 to 12 हिंदी मीडियम का पूरा सब्जेक्ट्स के पूरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। आज इस सेशन में बेटा जीशान सर के साथ आप पढ़ेंगे डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ 10 फंक्शन। 10x होता है ना, y इज इक्वल टू 10x, तो 10 फंक्शन का हमको सब कुछ पढ़ना है। ग्राफ पे अभी नजर मत डालना, ग्राफ अपन डिस्कस करेंगे। ग्राफ पे इतना टाइम अपन को नहीं देना है जितना टाइम अपन को डोमेन और रेंज पे देना है, ठीक है। तो चलो बच्चा 10 फंक्शन की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना दोस्त। 10 फंक्शन जो है अपना 10x, इसको क्या लिखते हैं सर, y इज इक्वल टू 10x, है ना, या fx इज इक्वल टू 10x, आपकी इच्छा है। ध्यान से सुनो बेटा, हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये x होता क्या है। बेटा ये x होता है एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी जगह जहां पर आप इनपुट यानी कुछ डाल सकते हो, कुछ रख सकते हो, कुछ पुट कर सकते हो। अब इनपुट में क्या क्या, ऐसा देखो, अब गन्ने की मशीन है, गन्ने के जूस की मशीन है ना, शुगर केन जूस मशीन। उसके अंदर भाई अगर आप संतरा डाल दोगे या आम डाल दोगे तो काम नहीं करेगी वो, उसके अंदर आपको शुगर केन ही डालना पड़ेगा, तब जाके वो जूस देगा, है ना। ऐसे ही बच्चों कोई भी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, अवन जैसे मान के चलो अवन है, अब अवन का काम क्या है, या मान के चलो बेटा एक चूल्हा है, एक चूल्हा है, मान के चलो एक कुकर है ना, जो चूल्हा होता है ना, गैस वाला, सिलेंडर वाला। अब उसके अंदर क्या जाना चाहिए तब वो काम करेगा, उसके अंदर सर एलपीजी जानी चाहिए तभी वो काम करेगा। अब एलपीजी की जगह तुम मीथेन डाल दो, एलपीजी की जगह तुम कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, इनपुट दे दो उसको कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या गैस जल जाएगी? नहीं जलेगी बेटा, है ना। इसीलिए हर एक फंक्शन का पर्टिकुलर इनपुट होता है, स्पेशल इनपुट होता है। अब जैसे इंडक्शन होता है, इंडक्शन पे खाना बनता है, इंडक्शन कुकर होता है भाई, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए काम करने के लिए, उसका इनपुट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ऐसे ही बच्चों इस फंक्शन का जो इनपुट होता है x, वो एंगल होता है। क्या होता है दोस्त? एंगल। सबको पता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो इनपुट होता है वो एंगल होता है। क्या होता है बेटा? एंगल। अब यहां कौन सा एंगल आएगा ये डिस्कस कर लेते हैं अपन। लेट अस डिस्कस अबाउट विच एंगल हियर इट विल कम। इसको मत देखो बेटा, अभी इसको मत देखो, इसको तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर जी एंगल पर कौन सा, क्वेश्चन है कौन से एंगल्स, कौन से, है ना, कौन से एंगल्स आएंगे सर ये बताओ आप। तो चलो इसको पता करने चलते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। डन सर। हमेशा याद रखना बेटा अपने दिमाग में कि आप किसी भी फंक्शन में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, एनीथिंग, कोई भी रियल नंबर कुछ भी डाल दो आप, बस याद रखना वो फंक्शन डिफाइंड रहना चाहिए, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, अगर मैंने तुमसे कहा 10x, तो तुम्हें याद होना चाहिए 10x का फॉर्मूला सर होता है sin x अपॉन cos x। क्या होता बेटा? sin x अपॉन cos x। इतनी बात परफेक्टली तुम्हें पता है? जी सर। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, मैं तुमसे कह रहा हूं यार बच्चा एक काम करो, इस x की जगह तुम 0 लिख दो। चलो मैंने कहा सर इस x की जगह आप 0 इंसर्ट, 0 इनपुट दे दो, ठीक है। 0 अपन ने क्या दिया सर? इनपुट। अब यहां पर हो गया 10x की जगह हो गया 10 0 डिग्री मान लो या 0 रेडियन मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इज इक्वल टू बेटा यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, साइन 0 अपॉन कॉस 0, ठीक है सर। तो सर ये क्या हुआ? साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1। सर ये आंसर आ गया अपना 0 अपॉन 1 इज 0। हमें समझ में आ गया
कि tan फंक्शन में tan x यानी ये tan फंक्शन में जब हमने, ध्यान से सुनना बेटा, जब हमने x की जगह 0 रखा तो हमें y क्या मिला, हमें y भी 0 मिला। y मतलब आउटपुट आप कह सकते हो ये होता है y इज इक्वल टू 10x, है ना, ये कह सकते हो आप कि सर हमें y मिला 0। कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ सकता है आउटपुट, बिल्कुल सही है, ठीक है सर। अब मैं तुमसे यहां कहना चाह रहा हूं कि बच्चों x की जगह π/2 रखो, 90 डिग्री रखो, चलो x की जगह π/2 रखो। तो सर अब x की जगह यहां π/2 रखकर देखते हैं y क्या आता है, ठीक है, चलो रखते हैं। तो y इज इक्वल टू बेटा 10x, x का मतलब है 10 π/2, ठीक है सर, इज इक्वल टू यहां भी और यहां भी π/2, हाँ सर दोनों जगह आएगा π/2, साइन x मतलब बेटा π/2 अपॉन कॉस x मतलब बेटा π/2। साइन π/2 मतलब साइन 91 होता है, कॉस π/2 मतलब 0। अरे भाई ये तो नॉट डिफाइन हो गया, कोई भी नंबर 0 से जब डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन आंसर देता है। मतलब हमारा पूरा का पूरा फंक्शन 10x क्या बन गया, नॉट डिफाइन। और बेटा ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करना चाहिए, मतलब हम x की जगह π/2 नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर हमने x की जगह π/2 लिया तो y क्या आ रहा है बेटा, नॉट डिफाइंड। y क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। और बेटा इसको आप कह सकते हो कि रेड से इसको सर अंडरलाइन कर दो, क्या कर दो, इसको रेड से कवर कर दो। तो बेटा हम ये इनपुट x की जगह हम π/2 नहीं डाल सकते, हम इनपुट में x की जगह इनपुट में π/2 को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है सर, इसकी वजह से 10x पूरा का पूरा नॉट डिफाइन बन रहा है। और वही अपन को किसी भी फंक्शन को नॉट डिफाइन होने से बचाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, सर अब क्या π/2 के अलावा भी ऐसे कुछ एंगल्स हैं, ऐसे कुछ इनपुट्स हैं कि x की जगह अगर हमने उनको रखा तो 10x नॉट डिफाइन आ जाएगा? हाँ बेटा, कई ऐसे एंगल्स हैं जिनको अगर हमने 10x में x की जगह रख दिया, इनपुट में रख दिया, तो आउटपुट हमारा नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो सर क्या हमें उन सारे एंगल्स को π/2 की जगह π/2 की तरह हटाना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तुम जड़ ढूंढो, तुम रूट, तुम रीजन ढूंढो कि ये नॉट डिफाइन आ क्यों रहा है इन एंगल्स की वजह से। ध्यान से सुनना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 10 π/2 एक्चुअली साइन π/2 अपॉन कॉस π/2 है। यार ये जो कॉस x है ना, ये 0 बन रहा है। अगर ये 0 बन रहा है तो 10x नॉट डिफाइन बन रहा है। ऊपर कुछ भी आ जाए यार, ऊपर कुछ भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कुछ भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आ गया तो बेटा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। अब नीचे 0 लाने वाला कौन है, कॉस x। इसका मतलब कॉस जिन जिन एंगल्स पर 0 होता है उन एंगल्स को हम 10x में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हमने cos x को 0 बनाने वाले एंगल्स यानी x की वो वैल्यूज, x के वो एंगल्स जो cos x को 0 बना सकते हैं, उन एंगल्स को ले लिया और 10x में डाल दिया, तो 10x पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। और हमें नॉट डिफाइन होने से 10x को बचाना है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में, अगर आपको याद हो, कॉज वाले लेक्चर में जिसमें हमने डोमेन, रेंज और ग्राफ कॉस का देखा था, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो हमने उसमें क्या सीखा था कि कॉज x को 0 कौन बनाता है, याद करो बेटा जी, याद करो। कॉज x को 0 बनाने वाले एंगल कौन थे, याद करो। मैंने आपको प्रीवियस सेशन, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सर अगर अपन x की जगह ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 रख दें, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 रख दें तो ये 0 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा कॉपी कर लो क्योंकि मुझे इसको इरेज करना है। डन है? यस सर डन है। इसको मैंने कर दिया इरेज, ठीक है। तो भैया बात ऐसी है कि जो 10x हमारा फंक्शन है, ठीक है, इसके इक्वल में कुछ भी आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, -1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए चलेगा, बस नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। और नॉट डिफाइन करने के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? नॉट डिफाइन कैसे होता, सोचो ना, नॉट डिफाइन कैसे होता है सर? समथिंग अपॉन समथिंग में अगर नीचे 0 आ जाए, अगर ये 0 आ गया तो ये भैया नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या है सर, इसको नॉट डिफाइन कौन कर रहा है? इसको नॉट डिफाइन कर रहा है x की वैल्यू क्या सर, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 यानी 2n + 1 π/2।
ये इसको नॉट डिफाइन कर रहा है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है बेटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है ना। अभी मैं बताता हूं और अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनना। अगर आपने x की जगह पाई बाई 2 ले लिया, आपको बेटा y जो मिलेगा वो आपको नॉट डिफाइन मिलेगा, गारंटीड। y आपको नॉट डिफाइन मतलब आपका पूरा का पूरा फंक्शन 10x नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर आपने x की जगह, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुन लो, अगर आपने x की पाई नहीं पाई बाई 2, सॉरी पाई नहीं पाई बाई 2, अगर आपने x की जगह 3 पाई बाई 2 ले लिया, अगर आपने x की जगह 3 पाई बाई 2 ले लिया, तो आपका जो y है, जो 10x जो y है ना, वो 10x ही है, वो नॉट डिफाइन आ जाएगा। बेटा करके देख लेना। अगर आपने x की जगह 5 पाई बाई 2 ले लिया, बेटा ये चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली भी हैं, तो y जो आपका पूरा का पूरा फंक्शन 10x है, जिसको हम y पुकारते हैं, ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। अगर आपने x की जगह, मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुनो, गौर फरमाइए मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमने x की जगह माइनस का पाई बाई 2 ले लिया, बेटा माइनस का पाई बाई 2 भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कहलाता है, तो ये y क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। अगर तुमने x की जगह माइनस का 3 पाई बाई 2 ले लिया, तब भी बेटा जो y आएगा वो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। और ये सारी की सारी बात किसके लिए चल रही बेटा, y इज इक्वल टू 10x इस वाले फंक्शन के लिए चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इन एंगल्स को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 10x नॉट डिफाइन बन रहा है इन सारी वैल्यू ऑफ x के लिए, इन सारे इनपुट की वैल्यूज के लिए, और इन सारी की सारी इनपुट की वैल्यूज को हम बोल सकते हैं मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। क्या बोल सकते हैं बेटा, cos x में जो x है ना, वो अगर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो गया, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, बेटा इसको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। n की जगह कोई भी इंटीजर अपन लिख सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, ये बेटा पूरा काम खराब कर रहे हैं। तो अपन को समझ में आ गया सर, अपन को क्लियरली समझ में आ गया कि जो हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू 10x है, इसमें सर हम जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है ना, वैल्यूज ऑफ x, वो हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं ना, वी कैन पुट एनी रियल नंबर, बस एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़ के। और वो कुछ क्या है, ध्यान से सुनो, हम यहां पर सर है ना x की वैल्यू सारे रियल नंबर्स बोल सकते हैं कि x की जगह कोई भी एंगल लिख दो, बस इन एंगल्स को छोड़ दो। ये एंगल्स छोड़ने पड़ेंगे हमें, क्योंकि अगर हमने x की वैल्यू ये रखी, इन एंगल्स, ये एंगल्स पता क्या है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये वाले एंगल्स है, ये दिख रहा है आपको, ये है 2n प्लस पाई बाई 1, ये है 2n प्लस पाई बाई 1, ये 2n प्लस पाई बाई 1, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये सब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है। कैसे है देखो, अगर तुमने n की जगह 1 लिख दिया, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2, देखो 3 पाई बाई 2 ये है। अगर तुमने n की जगह 0 लिख दिया, 0, तो ये आ जाएगा 1 पाई बाई 2, ये तो खत्म हो जाएगा, 1 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 ये है। अगर तुमने n की जगह -1 लिख दिया, तो ये माइनस का पाई बाई 2 आ जाएगा, देखो ये है। अगर तुमने n की जगह माइनस का 1 लिख दिया, तो माइनस का 1, माइनस का 2 लिख दिया, मान के चलो तुमने माइनस का 2 लिख दिया, तो -2 -2 और 2 -4 प्लस 1 -3 पाई बाई 2, ये आ जाएगा -3 पाई बाई 2। इसी को बेटा ये पूरा का पूरा फिगर जो लिखा है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1, याद कर लो, रट लो बेटा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसको बोला जाता है बेटा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। समझ में आ रही है बात? यस सर, इसकी वजह से अपन ऑड बोलते हैं सर इसको, इसकी वजह से अपन इसको ऑड बोलते हैं। ये जो 2n प्लस 1 लिखा है ना, ये ऑड बना देता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। समझ गए? यस सर। तो अपन समझ गए कि सर यहां पर जो x होगा वो ऑल रियल नंबर्स होगा, बस एक्सेप्ट दीज, यानी कि 2n प्लस 1 ब्रैकेट पाई बाई 2। ठीक है, इन सारे एंगल्स को लिखने से अच्छा है ये लिख दो, क्योंकि ये भी सारे नहीं है, इसके ऊपर आ सकता है माइनस का 5 पाई बाई 2, इसके नीचे आ सकता है 7 पाई बाई 2, है ना, इसके ऊपर आ सकता है -7 पाई बाई 2, -9 पाई बाई 2, नीचे 9 पाई बाई 2, प्लस का 11 पाई बाई 2। ये सारे एंगल्स हटाना है हमें, इन सारे एंगल्स को नहीं लिख सकते हम, इसलिए इन सारे एंगल्स के लिए एक जनरल फॉर्मेट लिख दिया कि सर हमें ये वाले एंगल्स हटाने पड़ेंगे, और जहां पर n क्या होगा, n बिलोंग करेगा इंटीजर से, 0 1 2 -1 सब हो सकता है। तो हमें समझ में आ गया x किसको बिलोंग कर रहा है, इसको। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। चलो
अच्छा, अब y की बात, y का मतलब है बेटा इसका, ये डोमेन हो गया बेटा, दिस इज डोमेन, ये डोमेन हो गया, क्या हो गया सर, डोमेन। डोमेन का मतलब है x जो है वो क्या क्या हो सकता है, x जो है वो क्या क्या हो सकता है, सो दिस इज डोमेन। ठीक है, ये डोमेन हो गया, किसका डोमेन बेटा, y इज इक्वल टू 10x फंक्शन का डोमेन हो गया। बात क्लियर है? यस सर, बात बिल्कुल क्लियर है। अभी बात कर लेते हैं बेटा जी रेंज की, काहे की बात कर लेते हैं बेटा, रेंज की। सो लेट अस टॉक अबाउट रेंज। रेंज बात करने के बाद हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे कि पीरियोडिसिटी क्या होती है 10x की। जैसे हमने sin x की पीरियोडिसिटी देखी कि सर उसका पीरियोडिक रिपीटेशन होता है 2 पाई के बाद। cos x में हमने उसकी पीरियोडिसिटी देखी कि cos x जो फंक्शन है, cos फंक्शन जो है उसका रिपीटेशन होता है 2 पाई के बाद, है ना। sin x भी 2 पाई का रिपीटेशन करता है, cos भी 2 पाई की पीरियोडिसिटी रखता है, tan रखता है पाई की पीरियोडिसिटी। अभी आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है, पूरी बात समझेंगे अपन डिटेल में। डन। तो भैया इसके बारे में अब इसका अपन रेंज की बात कर लेते हैं। सर इसका रेंज क्या है? रेंज का मतलब होता है बेटा आउटपुट, कि सर इसका आउटपुट कैसा कैसा आ सकता, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, रेंज का मतलब होता है दे आर टॉकिंग अबाउट वाई, कि वाई क्या है ना। देखो डोमेन का मतलब होता है इनपुट, तो इनपुट एक्स होता, रेंज का मतलब आउटपुट, आउटपुट वाई होता, वाई या फिर आप एफ एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि हम फंक्शन ऐसे लिखते हैं बेटा, हम फंक्शन ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, है ना। हम फंक्शन को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन यही एफ एक्स कभी कभी वाई भी लिख दिया जाता है। तो बेटा वाई भी आउटपुट कहलाता है और एफ एक्स को भी हम आउटपुट बोल सकते हैं, ठीक है। डन सर। तो बेटा जो वाई है वो किसको बिलोंग करेगा, ध्यान रखना, tan और cot दो ऐसे फंक्शंस हैं, tan cot sec cosec वो भी है, sec cosec भी है। tan और cot ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें आउटपुट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी बाउंड्री नहीं होती। मतलब जो आउटपुट है ना y, वो कुछ भी आ सकता है, प्लस का 15, प्लस का 90, प्लस का 20, माइनस का 2, माइनस का 8, माइनस का 5/2, एनीथिंग, √3, √9, कुछ भी आ सकता है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि y इज इक्वल टू 10x जो फंक्शन है उसमें जो y है, जो आउटपुट है y यानी 10x की वैल्यू, फाइनल वैल्यू, वो कोई भी रियल नंबर आ सकती है। यस, तो आंसर समझ में आ गया हमें कि जो y है वो किसको बिलोंग करेगा बेटा, ऑल रियल नंबर्स। ये आंसर हो गया, खत्म। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर थोड़ा सा क्लियर लिख कर दिखाऊंगा तुमको। इसकी भी अभी थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं मैं तुमको, 2n+1 है क्या, ठीक है। डन। तो सर इसको अपन क्लियर कर देते हैं। अभी देखो आगे चलते हैं, ठीक है। अभी ग्राफ पे आएंगे बेटा, डोंट वरी। अपन ने क्या सीख लिया, डोमेन और रेंज सीख लिया है ना। तो भैया यहां पर लिखते हैं अपन y इज इक्वल टू 10x, जो भैया जिसका अपन को टॉपिक दिया है, ये टॉपिक अपन को 10x का टॉपिक है, ठीक है सर। तो सर जी यहां पर अगर मैं x की बात करूं, यानी x क्या क्या हो सकता है, मैं डोमेन की बात कर रहा हूं बेसिकली। तो डोमेन क्या हो सकती है, मतलब x क्या क्या हो सकता है सर। तो x क्लियर सी बात है, x यहां पर एंगल होगा ऑब्वियसली, है ना, x यहां पर एंगल होगा। डोमेन की बात कर रहे हैं तो x होगा, x मतलब एक एंगल होगा। और ये किसको बिलोंग करेगा सर, ये कोई भी एंगल हो सकता है, ये x कोई भी एंगल हो सकता है, मतलब एनी रियल एंगल, बस 2n+1 π/2 को छोड़ के, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स को छोड़ के। तो -2n+1 π/2 इसको छोड़ दो बस, ठीक है। जहां पर n क्या है, n एक इंटीजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है, n एक इंटीजर है। तो r -2n+1 π/2 मतलब छोड़ना कौन से हैं सर, ये तो बता दो। what angles are to be left, what angles are to be left, छोड़ने कौन कौन से एंगल्स हैं सर। तो देखो देख लेते हैं कौन से एंगल्स छोड़ने हैं। ये एंगल्स छोड़ने हैं हमें, मतलब 2n+1 ब्रैकेट π/2, सर ये एंगल्स हमको छोड़ने हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n तो सर यहां पर इंटीजर है, मतलब n तो हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट, सही बात है। n की जगह हम एक काम करते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं, ठीक है सर। यहां पर अपन -3 लिख लेते हैं, -2 लिख लेते हैं, -1 लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं बेटा, 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, और डॉट 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 करके छोड़ देते हैं, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन। अब अगर n हमने ये ले लिया, अगर हमने n ले लिया तो ये पोर्शन क्या आएगा सर, मतलब ये छोड़ने वाला है ना, ये एंगल है ना पूरा एक एंगल, कौन सा, ये छोड़ने वाला है, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें छोड़ना है।
तो देख लेते हैं सर व्हाट एंगल्स आर टू बी लेफ्ट। यहां पर मैं आपको डिस्कशन करके दिखा रहा हूं उसका। तो सर जी n की जगह जब हमने, ध्यान से सुनना, यहां पर 2n + 1 लिख दूं मैं, 2n + 1 ब्रैकेट π/2, ये क्या आएगा सर n की वैल्यूज के अनुसार, तो डॉट 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 कॉमा। अगर हमने यहां n की जगह -3 लिया तो -3 × 2 -6 -6 + 1 -5, ये -5 π/2, -5 π/2। हमें सर ये एंगल छोड़ना पड़ेगा, समझ गए? यस सर। अगर हमने -2 ले लिया तो -2 × 2 -4 -4 + 1 -3 -3 π/2, -3 π/2, ठीक है। अगर -1 ले लिया सर, -1 × 2 -2 + 1 -1, तो ये आ जाएगा -π/2, ठीक है सर। अगर 0 ले लिया सर, तो 0 ले लिया तो ये 0 1 π/2 होगा, ये ठीक है, π/2 होगा। फिर अगर 1 ले लिया तो 2 1 2 + 1 3 π/2 होगा सर, 3 π/2। 2 ले लिया सर, अगर हमने 2 ले लिया तो 2 2 4 1 5 π/2, 5 π/2। बहुत सारे आएंगे बेटा इनफाइनाइट, 7 π/2। ऐसे बेटा जी चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। हमें ये एंगल्स छोड़ने पड़ेंगे। हम 10x में x की जगह कोई भी एंगल लिख सकते हैं एक्सेप्ट दीज, इन एंगल्स को छोड़ के। ये एंगल्स कहलाते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। अब क्यों कहलाते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2? तो ध्यान से सुनो, अगर मैं π/2 हटा लूं तो π/2 हटा के ये क्या बचा, ये ऑड नंबर है, -5 एक ऑड नंबर है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। सही बात है सर। अब मैं अगर इसको π/2 हटा लूं तो ये क्या है, ऑड, -3 एक ऑड है, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। अब मैं इसको हटा लूं तो ये माइनस का 1 एक ऑड नंबर है, तो माइनस मल्टीपल ऑफ π/2 है ना। ये भी बेटा π/2 है, देखो ये भी बेटा 3 π/2 है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ये सब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। इसीलिए इसको 2n + 1 π/2 से लिखा जाता है। याद रखना π/2 के ऑड मल्टीपल्स को कैसे दर्शाया जाता है, 2n + 1 π/2। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन आगे चले एंड लेट अस फिनिश दिस, ठीक है। चलो अभी अपन डिस्कशन करते हैं बेटा tan के ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो ग्राफ तो आपको ऐसा लर्न करना है, इसके बारे में तो कोई ज्यादा डिस्कशन है नहीं है। ग्राफ की बात कर लेते हैं और फिर अपन बात करेंगे पीरियोडिसिटी की, ठीक है, कि tan x की पीरियोडिसिटी क्या है सर। तो चलो जल्दी से ग्राफ देखते हैं सर, ठीक है, डन। देखो तो मैं बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है, कोई ज्यादा इसमें अपन को डीप डिस्कशन नहीं करना है, सिंपल सा ग्राफ है। tan x की वैल्यू 0 कब होती है, tan x की वैल्यू 0 कब होती है बताता हूं। tan x की वैल्यू 0 होती है बेटा, ध्यान से देखो, tan 0 पे tan x की वैल्यू 0 होती है, ये 0, ये है एंगल का रे, एक्स रे होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर बेटा tan पाई की वैल्यू 0 होती है, फिर बेटा tan 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, tan -पाई की वैल्यू 0 होती है। ये क्या है, इधर लिख लेते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। y = tan x जो है ये सर 0 कब होता है, ये 0 होता है एट x = 0, है ना। एंड 0 एंड ध्यान से सुनो, 0 एंड मल्टीपल्स ऑफ पाई, क्या सर, मल्टीपल्स ऑफ पाई, मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ऑड और इवन नहीं, सीधा मल्टीपल्स ऑफ पाई। मतलब tan पाई 0, tan 2 पाई 0, tan 3 पाई 0, tan 4 पाई 0, tan पाई 0, tan -2 पाई 0, tan -3 पाई 0। समझ गए? यस सर, क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट कब होती है सर? अगर मैं बोलूं इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan में नॉट डिफाइन आता है बेटा। tan x की वैल्यू नॉट डिफाइन कब होती है, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं नॉट डिफाइन कब होती है तो बहुत गौर से सुनना, ये बस दो ही चीजें समझ लो, ग्राफ बन जाता है बेटा। तो सर ये होती है एट x = ग्राफ से देखो जरा, ग्राफ से देखो, π/2 90, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ग्रीन कलर से बताता हूं, ठीक है। देखो ये ग्राफ गया और ऊपर चला गया, ये ऊपर जाता गया, ये कहां तक जा रहा, इनफाइनाइट तक। कहां जा रहा है इनफाइनाइट तक? ये सर माइनस का π/2 पे जा रहा है, कहां पे, माइनस के π/2 पे, ठीक है। ये ग्राफ देखो ऊपर चला गया, इनफाइनाइट तक जा रहा, ऊपर तक, कहीं मिल नहीं रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा, कहां बेटा, π/2 पे, कहां बेटा, π/2 पे। ये देखो ग्राफ ऊपर जा रहा, इनफाइनाइट तक ऊपर जा रहा, कहां बेटा, 3 π/2 पे, कहां बेटा, 3 π/2 पे। बात समझ में आ रही है? यस सर,
बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है समझ में, ठीक है, डन। उसी के बाद बेटा ध्यान से देखो, नीचे जा रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है, ये कहां जा रहा है बेटा? इनफाइनाइट तक, -π/2 पे। नीचे जा रहा है, नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहां बेटा? π/2 पे। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहां देखो टच होता जा रहा है, टच होगा नहीं लेकिन लग रहा है टच हो रहा है, -3π/2 पे। तो हमें समझ में आ गया सर ये कहां पर इनफाइनाइट होगा बेटा? कहां पर इनफाइनाइट होगा? ये π/2 और π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, π/2 और π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, वही 2n + 1 π/2 है ना सर जी। ये होगा अपना ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। यानी सर x की वैल्यू अगर हमने -π/2 ले ली, अगर हमने -π/2 ले ली तो ग्राफ क्या होगा? तो सर 10x की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, 10x की वैल्यू आप कह सकते हो नॉट डिफाइन होगी, नॉट डिफाइन, बिल्कुल चला गया नॉट डिफाइन, कहीं गया ही नहीं है भाई खो गया, ऊपर जाके खो गया, पता ही नहीं है कहां है, ठीक है सर। तो अपन को इन सब चीजों से पता चलता है कि हाँ सर हमारा ग्राफ बढ़िया बनने वाला है। बस अपन ने यहां से बनाई, उठाई बेटा, यहां से उठाना शुरू करेंगे अपन ग्राफ, ठीक है। ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और सीधा चला जाएगा बेटा नॉट डिफाइन तक, ऊपर तक, पता ही नहीं है कहां है। यहां से उठा बेटा, सीधा चला जाएगा नॉट डिफाइन तक, नीचे ले आओ, सीधा नीचे जाएगा नॉट डिफाइन तक, ऊपर ले जाओ, सीधा ऊपर जाएगा नॉट डिफाइन, सीधा नीचे आएगा नॉट डिफाइन, सीधा ऊपर आएगा, सीधा नीचे। ये ऊपर भी जा सकता है, ऐसा भी जाएगा, ठीक है, ये नीचे भी आ सकता है, अगर नीचे आगे बना होता तो आता जरूर। तो कुछ इस प्रकार से आपको 10x का ग्राफ देखने को मिलता है, एंड दैट्स इट, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब अपन देखते हैं पीरियोडिसिटी, 10x की पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेशन, 10x कब रिपीट करता है, ठीक है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन है 10x, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिसिटी ऑफ 10x, ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ 10x। एक काम करो, उसको इरेज कर दें, पीरियोडिसिटी ऑफ y इज इक्वल टू 10x, ठीक है। ये क्या है? तुम लोग को साइन और कॉस थोड़ा सा याद दिलाऊंगा और फिर इसकी पीरियोडिसिटी पर लेकर आऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिकॉल अबाउट साइन एक्स एंड कॉस एक्स, कि सर साइन एक्स की पीरियोडिसिटी क्या होती है, कॉस एक्स की पीरियोडिसिटी क्या होती है। ध्यान से सुनो, देखो बहुत ध्यान से सुनना जी सर। अगर मैंने तुमको एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल, ठीक है, साइन मैंने तुमको दे दिया बेटा 390 डिग्री, अब तुम इसकी वैल्यू बताओ, अब तुम इसकी वैल्यू बताओ, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने आपको बताया है कि साइन जो है ना वो रिपीट होता है, साइन की वैल्यू रिपीट होती है आफ्टर 360 डिग्री, आफ्टर 360 डिग्री, मतलब साइन की वैल्यू 2 पाई के बाद टर्न होती है। टर्न का मतलब है बिल्कुल देख लो कि बिल्कुल रिपीट होना शुरू हो जाती है। कॉस के साथ भी यही है बेटा, कॉस की भी वैल्यू जो है ना वो 2 पाई के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है। सर 2 पाई का मतलब, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, है ना। तो साइन 360 डिग्री के बाद रिपीट होता है। अच्छा ध्यान से सुनना, कॉस भी 360 डिग्री के बाद रिपीट होता है। अच्छा सर अगर 2 बार 360 आ जाए, 2 टाइम्स 360 मतलब 720 डिग्री, तो भी रिपीट होगा बेटा। सर 3 बार अगर 360 आ जाए 1080, 3 बार 360 आ जाए तब क्या होगा सर, तब भी 1080 मतलब 1080 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगी। अभी मैं ये बोल क्या रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं बोल क्या रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने तुमसे कहा कि मुझे साइन 390 की वैल्यू ला कर दो। यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है, अपन को तो साइन 90 तक की वैल्यू याद है, साइन 60, साइन 30, साइन 45, साइन 90, यही सब याद है अपन को, तो 390 तो याद नहीं है। लेकिन अपन को एक चीज याद है, क्या, कि साइन 360 के बाद 360 प्लस रिपीट होगा। सर तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 30, 360 प्लस 30, क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। 390 को ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बोला, साइन जो है 360 डिग्री के बाद रिपीट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चे कि साइन 360 प्लस, बाद का मतलब है प्लस, 360 के बाद, 360 के बाद मतलब 370, 380 डिग्री, 390 डिग्री, 400, 405, जो भी हो 3 के बाद, 360 के बाद। तो बेटा साइन 360 के बाद में जो वैल्यू दिखी है बस आपको उसी का आंसर निकालना है। मतलब साइन 390, साइन 390 साइन 30 की ही वैल्यू होगी, यह आपको समझना है। साइन 390 नहीं निकालने की जरूरत है,
साइन 390 को अगर आप 360 प्लस 30 लिख पाए तो आपका दिमाग चल जाएगा कि साइन 360 के बाद रिपीट होता है, तो मतलब साइन 360 यहां गायब हो जाएगा, साइन 30 विल बी योर आंसर, यानी 1/2। बात समझ में आ गई? ठीक है सर जी, ये तो समझ में आ गया। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, तो कि इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक है सर, इसको छोड़ो, आप तो इसको गोली मारो। सर एक बात बताओ, ठीक है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सर, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। 1125 सर, अब आप लिखो cos 1125 डिग्री, निकालो सर इसकी वैल्यू। ओ भाई खतरनाक, cos का भी टर्निंग पॉइंट, cos की भी पीरियोडिसिटी, cos का भी रिपीटिंग पॉइंट 360 डिग्री होता है, 2 पाई होता है, याद रखना। ठीक है सर, अब इसको, अब आप, मैं तभी कहता हूं, ध्यान रखना, मैं तभी कहता हूं कि आपको 360 डिग्री की टेबल थोड़ी याद होनी चाहिए। 360, फिर 360 2 जा 720, फिर 720 2 जा 1080, फिर 1440। ठीक है बेटा, ये चार तो आपको याद होने चाहिए, बेसिकली ये तो याद होनी चाहिए। 360 1 जा 360, 360 2 जा 720, 360 3 जा 1080, 360 4 जा 1440, इतनी तो याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने देखा cos 1125 है। यार 1125 तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी डिग्री है, इसको छोटा बनाना पड़ेगा। छोटा, जैसे अपन ने यहां 700, याद है अभी 750 लिखा था, आई गेस 750 को 30 में बदल दिया था, साइन 750 को साइन 30 में चेंज कर दिया था। ऐसे ही cos 1125 को 1125 से बहुत छोटे नंबर में चेंज करो। कैसे करेंगे सर? सुनो कैसे करेंगे सर, बहुत आसान है, सुनते जाना। अब सोचो 1125 के आसपास, 1125 के आसपास 2 पाई यानी 360 डिग्री या 360 डिग्री का कोई मल्टीपल है क्या? सर 360 डिग्री तो 1125 से बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है सर, ये पास में है, 1080 पास में है। तो अपन को दिमाग में एक आइडिया आया कि सर हम इसको एक काम कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, cos इसको लिख सकते हैं 1080 प्लस 45 डिग्री। 1125 को 1080 और 45 डिग्री का एडिशन लिख सकते हैं। देखो 1080। अब सर मैंने आपको सिखाया कि साइन और कॉस जो भी हो वो 360 डिग्री के बाद रिपीट होता है, 360 डिग्री के बाद रिपीट होता है। तो यार इसको क्या अपन ऐसे नहीं लिख सकते, 360 डिग्री इंटू 3 टाइम्स? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस का 45। ठीक है सर, तो ये हो गया कॉस, है ना। अब 360 डिग्री 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब देखना ये हो गया, देखो 360 डिग्री वापस यहां पे आ गई घूम के गोल। ठीक है, मतलब नई शुरुआत हो गई, फिर से 360 डिग्री, यानी अब 720 डिग्री कंप्लीट हो गया, है ना। 2 बार 360 हो गया, 1 बार और 2 बार, तो यहां नई शुरुआत हो गई, और फिर से 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया बेटा? 1080। तो 1080 डिग्री के बाद 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 3 पूरे रेवोल्यूशन ले लिए। पहुंचा कहां? पहुंचा वो वहीं जहां से शुरू किया था, उसी पॉइंट पे पहुंच गया भाई, उसी लाइन पे पहुंच गया ना। हाँ सर, तो इसीलिए कह सकते हैं चाहे 360 डिग्री हो, कॉस और साइन की बात कर रहा हूं, या 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल, यानी 360 डिग्री या 2 इंटू 360 या 3 इंटू 360 या 4 इंटू 360, ये सब गायब हो जाते हैं, सब के सब गायब हो जाएंगे। तो सर जी हमें समझ में आ गया, ये भी रिपीटिंग ही होगा, तो ये गायब हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री आंसर, cos 45 डिग्री आंसर, मतलब 1/√2, खत्म, दैट्स इट बेटा। सेम टू सेम चीजें tan के साथ होती है, बस यहां 360 डिग्री होता है, tan की पीरियोडिसिटी होती है बेटा पाई, मतलब 180 डिग्री। जी हां, tan की पीरियोडिसिटी 360 डिग्री नहीं होती है, पाई होती है, 180 डिग्री होती है। साइन और कॉस की 2 पाई होती है, tan और कॉट की पाई और पाई होती है। यह आपको याद रखना है। बात क्लियर है क्या? यस सर, बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सर हमें समझ में आ गई कि tan x की जो पीरियोडिसिटी है वो क्या है? 180 डिग्री या पाई, मतलब पाई के बाद tan रिपीट होना शुरू कर देता है, पाई के बाद tan रिपीट होना शुरू कर देता है। अब अपन को tan पाई मतलब 180 की भी थोड़ी सी टेबल याद होनी चाहिए। सॉरी, 180 की तो याद होती है, 18 की टेबल तो सभी को याद होती है ना। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54,
18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, ऐसे चलता जाएगा ना, काफी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करके दिखाओ सर। ठीक है, तो मैंने लिखा आपको 10, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैंने लिखा आपको 10 9 90। बता भैया इसकी वैल्यू निकाल के। ओ भाई खतरनाक खतरनाक, ये क्या हो गया? सुनना मेरी बात जी सर, ध्यान से सुनना सर। 990 को तो अपन लिख सकते हैं 900 प्लस 90। हाँ यार लिख सकते हैं, 10 ब्रैकेट 900 प्लस 90, 90 और प्लस 900, सही बात है। अब 900 होता है 180 इंटू, देखो बेटा 1 2 3 4 5, 180 इंटू 5। हाँ यार सही बात है सर, तो इसकी जगह पर लिख लेंगे 180 5 बार इंटू 5 टाइम्स प्लस 90 डिग्री। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ये हो गया 10। अब ध्यान रखना 10 जो है ना वो 180 और 180 के मल्टीपल्स पे रिपीट होता है। मतलब सिर्फ 180 पे नहीं, 180 पे भी रिपीट होगा, 360 पे भी रिपीट होगा, 540 पे भी रिपीट होगा, 720 पे भी रिपीट होगा, 900 पे भी रिपीट होगा। जी हां, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से लेकर यहां आ गया, हाँ रिपीट होगा। ठीक है, ये हो गया 1 पाई यानी 180 डिग्री। यहां से लेकर यहां आ गया, ये 360 हो गया, पूरा 360, हाँ सर रिपीट होगा। यहां से लेकर यहां आ गया, ये बेटा 540 डिग्री हो गया। देखो 1 2 3, 3 पाई मतलब 540। ठीक है, हाँ सर रिपीट होगा। यहां से लेकर यहां आ गया सर 720, हाँ सर रिपीट होगा। यहां से लेकर यहां आ गया, हाँ सर यहां भी रिपीट होगा। क्लियर है? 100% क्लियर है। यानी 900 पे भी रिपीट होगा। याद रखो, दिमाग में सेट रखो, पाई और पाई के मल्टीपल्स पे रिपीट होगा, खत्म बात। 10 पाई के मल्टीपल्स पे रिपीट होगा, पाई पे भी होगा, पाई के मल्टीपल्स पे भी होगा। मतलब पाई 180 या 180 इंटू 2, 180 इंटू 3, 180 इंटू 4, 180 इंटू 5, 180 इंटू 6, सब पे रिपीट होगा। और रिपीट का मतलब क्या होता है? ये वैनिश हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। आंसर आएगा 1090। आंसर क्या आएगा? 1090, यानी कि नॉट डिफाइंड। लो भाई, क्लियर है? तो ये थी बेटा पीरियोडिसिटी ऑफ 10x। याद रखना, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, साइन x की पीरियोडिसिटी होती है 2 पाई और 2 पाई के मल्टीपल्स, है ना? 2 पाई या 2 पाई के मल्टीपल्स, जैसे 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। ठीक है, डन सर। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद कॉस की भी सेम होती है। कॉस की भी पीरियोडिसिटी 2 पाई, है ना? 2 पाई या 2 पाई के मल्टीपल्स। अच्छा, जरूरी नहीं है पॉजिटिव मल्टीपल्स हो, नेगेटिव भी जा सकते हैं। 2 पाई, 4 पाई, समझ रहे हो? 6 पाई। अब 2 पाई से पीछे जाओ तो 0, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, तो ये भी मल्टीपल्स होते हैं। समझ गए? 10 का क्या है? 10 जो रिपीट होता है, 10 की पीरियोडिसिटी होती है वो पाई होती है। मतलब 10 पाई के बाद जो चीज आएगी वो रिपीट होगी। जैसे मैं लिख दूं 10 पाई प्लस 45, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, तो सर 10 पाई प्लस है ना, पाई प्लस, पाई के बाद सर आंसर यही आएगा 1045, खत्म। आंसर आएगा 1/√2। अच्छा, अगर यहां पर मैंने लिख दिया 10 पाई पे रिपीट होगी 10, ठीक है, पाई और पाई का कोई भी मल्टीपल हो, इवन ऑड नहीं, साइन और कॉस में चलता है 2 पाई, 2 पाई के बाद 4 पाई पे रिपीट होगी, 2 के बाद 4, 3 पाई पे नहीं होगी, 4 पाई के बाद 6 पाई पे रिपीट होगी। साइन और कॉस में चलता है, यहां कुछ नहीं, यहां 10 के साथ तो इजी मामला है सर। जैसे यहां पर मैं लिख दूं 5 पाई प्लस पाई/3, सपोज मैं ये लिख दूं, तो बेटा जैसे ही मैंने देखा यार ये तो 10 पाई है और ये पाई का मल्टीपल है 5 पाई, 10 पाई पे रिपीट होता है और पाई के हर मल्टीपल पे रिपीट होता है। हम समझ गए सर, 10 पाई/3 आंसर है। 10 पाई/3 सर क्या है? आंसर है, यानी 1060 आंसर है, 1060√3। समझ गए ना? यस सर। चलो भाई, सेशन को लाइक कर दो जाने से पहले, और भैया जल्दी से अपने दोस्तों को, अरे नेक्स्ट सेशन आ गया, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है नेक्स्ट कॉट आएगा, ठीक है? तो ऐसे ही बेटा पढ़ते रहो, बढ़िया मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ऑफ K12, यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। हमारे सारे प्यारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन बढ़िया पढ़ो, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, और पूरा सिलेबस पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं हमारी पूरी टीम के साथ।
हिंदी मीडियम के विद्यार्थी बच्चे जो 6 to 12 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, 5 स्टेट बोर्ड्स हैं जो हिंदी मीडियम के बहुत हाई फाई बोर्ड्स कहलाते हैं। इनकी पढ़ाई हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल कराता है। 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन हमारे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल से। तो जल्दी से जाओ और वहां पर सब्सक्राइब कर दो। नोट्स और एग्जाम बूस्टर्स और ई नोट्स, ई बुक्स डाउनलोड करना है तो वेबसाइट और एप्लीकेशन पे किसी पे भी जा सकते हो आप। वेबसाइट चेक करना है तो दैट इज www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। अपना मीडियम सेलेक्ट करना, पहले इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, फिर क्लास, फिर सब्जेक्ट, और डाउनलोड करो और बढ़िया पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।